आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है प्रेम की, भाग्य की और हाँ, नियति की। काल से प्रेरित होकर वो मरना चाहती थी। ये पंक्तियां पढ़ते ही मन में सवाल उठता है ना? कौन है ये वह? और ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या था उसके भाग्य में? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो किसी भी महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक महान वंश से होती है। आइए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के नायक रूरू से। देखते हैं कि वो कौन थे, कहां से आए थे। रूरू का वंश कोई ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ही गौरवशाली था। देखिए, उनके दादा थे महान ऋषि च्यवन, फिर उनके बेटे हुए प्रमथी, और प्रमथी के ही तेजस्वी बेटे थे हमारे नायक रूरू। मतलब एक ऐसा परिवार जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अच्छा, अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम किरदार की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा किरदार जिसका जन्म जितना चमत्कारी था ना, उतना ही अकेला और दुख से भरा भी। तो ये जो बच्ची थी, उसका जन्म हुआ था स्वर्ग की अप्सरा मेनका से। वही मेनका जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। और पिता थे गंधर्वों के राजा विश्वावसु, जो संगीत के देवता माने जाते हैं। मतलब सोचिए, माता पिता दोनों ही दिव्य थे। पर इतनी दिव्य पैदाइश के बावजूद उसका जन्म एक बहुत बड़ी त्रासदी के साथ हुआ। ग्रंथ में लिखा है, और ये पढ़कर सच में बहुत दुख होता है, कि निर्दयी और निर्लज मेनका उस नवजात शिशु को नदी किनारे छोड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य का खेल निराला होता है। उसी सुनसान जगह पर महान ऋषि स्थूलकेश की नजर उस बच्ची पर पड़ी। उन्हें देखते ही दया आ गई और उन्होंने उसे उठाया, अपने आश्रम ले आए और अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। और फिर ऋषि की देखरेख में वो त्यागी हुई बच्ची एक ऐसी युवती बनी जिसकी सुंदरता और गुणों के चर्चे पूरे जंगल में होने लगे। ऋषि ने उसे नाम दिया प्रमद्वरा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी सुंदर स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ। और सच में वो नाम उस पर बिल्कुल सटीक बैठता था। वो आश्रम के शांत पवित्र माहौल में बड़ी हुई। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कोई देव कन्या ही धरती पर उतर आई हो। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पर। और फिर वो समय आया जब दो किस्मतें एक दूसरे से टकराईं। रूरू और प्रमद्वरा की मुलाकात हुई और यहीं से उनके एक सुखद भविष्य की नींव रखी जाने लगी। हुआ यूं कि एक दिन रूरू ने आश्रम में प्रमद्वरा को देखा। बस एक ही नजर में वो अपना दिल हार बैठे। ये पहली नजर का प्यार था, बिल्कुल सच्चा और गहरा। बात आगे बढ़ी। रूरू के पिता ने अपने बेटे के लिए प्रमद्वरा का हाथ मांगा और ऋषि स्थूलकेश भी खुशी खुशी मान गए। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। सब कुछ कितना सही लग रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे एक खूबसूरत जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया कि सब कुछ एक पल में बदल गया। शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे। प्रमद्वरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेल रही थीं, हंस रही थी, अपने आने वाले कल के खूबसूरत सपनों में खोई हुई थीं। वो अपने खेल कूद में इतनी मग्न थी कि उसने देखा ही नहीं कि रास्ते में एक सांप कुंडली मारे बैठा था। एक छिपा हुआ खतरा जो बस एक गलती का इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, काल से प्रेरित होकर शायद ये होना ही था। उसका पैर उस सांप पर पड़ गया और सांप ने पलटकर अपने जहरीले दांतों से उसे डस लिया। जहर का असर होने में देर नहीं लगी। पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो चमक चली गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो खुशी का माहौल एक झटके में मातम में बदल गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा का पूरा जंगल गहरे दुख में डूब गया। जिस जगह शादी की तैयारियां हो रही थीं, वहां अब सिर्फ आंसू थे। सब के सब बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां जमा हो गए। स्थूलकेश, प्रमति, कुशेक, शंखमेखल, उद्दालक, भरद्वाज और भी न जाने कितने ही लोग। यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का दुख था। और जब रूरू वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी प्रमद्वरा को बेजान जमीन पर पड़ा देखा। वो पूरी तरह टूट गए। सोचिए, वो सारा भविष्य, वो सारे सपने जो उन्होंने साथ में देखे थे, सब उनकी आंखों के सामने खत्म हो गए। प्रमद्वरा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
क्या हमारी जिंदगी किस्मत ने पहले से लिख दी है, या फिर एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती हमारा सब कुछ बदल कर रख सकती है? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी खुद महाभारत।